बहुत ही ज़बरदस्त थ्रिलर देखने को मिला है हमें आज। एक रोलर कोस्टर किस्म का मैच चल रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। एक्साइटिंग क्रिकेट है। पीएसएल 9 ऐसे ही चलना चाहिए, जैसे जैसे आगे जा रहा है वैसे वैसे मैचेस के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है और बेहतरीन मैचेस देखने को मिल रहे हैं। आज भी एक बेहतरीन मैच देखने को मिल रहा था और सबसे अच्छी बात इसमें ये थी कि चंद दिन पहले हमने बाबर आजम के बारे में कहा था कि बाबर आजम का वर्जन 1.0 कॉपी बुक था, वर्जन 2.0 थोड़ी पावर हिटिंग के साथ था, लेकिन वो मैच फिनिश नहीं कर रहे, उनको एंड तक लेके जाना है। जैसे जैसे मैच आगे चले वैसे वैसे उनका स्ट्राइक रेट बढ़ना चाहिए। और आज बाबर आजम का वर्जन 3.0 जो है वो हमें देखने को मिला। बाबर आजम ने एक बेहतरीन इनिंग्स खेली। पहली 50 उन्होंने 39 बॉल्स में की और उसके बाद उन्होंने अगले 24 बॉल्स के अंदर 62 रन्स या 61 रन्स के करीब की इनिंग्स खेली है। और ये वो एक्सेलरेशन है जो हम बाबर आजम से बहुत अरसे से एक्सपेक्ट करते थे। सब लोगों का ख्याल ये था कि वो जैसे जैसे इनिंग्स आगे जाती है वो स्लो डाउन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आज हमें बिल्कुल एक ऑपोजिट बाबर आजम नज़र आए हैं। और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, ये बाबर के लिए बहुत अच्छा है। और इस वर्जन 3.0 को अनलॉक करने के बाद इनका अगला टारगेट अब ये होना चाहिए कि ये वर्जन 3.0 प्रो मैक्स की तरफ चलना शुरू कर दें। और वो वर्जन वो है कि जिसमें इनको कंसिस्टेंटली ये इनिंग्स खेलते रहना है, मुतअद्दद बार ये इनिंग्स खेलनी है। और अपनी इनिंग्स में जहां आज इन्होंने स्कोर सेट करते हुए इनिंग्स खेली है, वहां इनको चेस करते हुए भी इस तरह की इनिंग्स खेलनी है और मैच जिताना है। बहुत सब लोग बाबर का मुकाबला विराट कोहली से करते हैं। विराट कोहली एक्चुअली में किंग है और वो ऑलरेडी ये वर्जन बहुत पहले अनलॉक करके प्रो मैक्स वर्जन के ऊपर बहुत पहले जा चुके हुए हैं। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि जब कोहली खेला करते थे तो वो भी बहुत तेज स्ट्राइक रेट पे नहीं खेलते थे, लेकिन फिर आईपीएल इंट्रोड्यूस हुआ और फिर आईपीएल के अंदर हमने देखा कि कोहली ग्रेजुअली अपग्रेड होते गए होते गए होते गए। और अब ऑब्वियसली पूरी दुनिया को उनका पता है कि वो कितने बेहतरीन प्लेयर है। बाबर आजम ऑब्वियसली तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं, अपने नाम कर रहे हैं जो कोहली ने बनाए थे। और मेरे ख्याल में उनको अब ये जो स्टेज उन्होंने ले ली है 3.0 वर्जन वाली, आई थिंक इसको प्रो मैक्स की तरफ उनको लेके जाना चाहिए। हैविंग सेड दिस, एक बेहतरीन टारगेट बाबर आजम ने सेट किया था। सोलो इनिंग्स लेके गए थे, स्टार्ट में साइमी यूबन के साथ अच्छा खेले थे, एंड पे आसिफ ने थोड़ा अच्छा खेला, लेकिन इट वाज ऑल बाबर थ्रू आउट द मैच। और जब मैच का चेस स्टार्ट हुआ तो चेस के अंदर को बहुत अच्छी शुरुआत नहीं की थी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो जब चेज करती है तो बहुत अपनी ए गेम लेके आती है, क्योंकि उससे पहले हम ये कह चुके हैं पहले कि जब वो चेज़ नहीं कर रहे होते तो वो लॉस्ट नज़र आते हैं। उनके प्लेयर्स को ऐसा नहीं, हमें नहीं लगता कि उनके पास कोई मोटिव है या कोई क्लियर डायरेक्शन है कि उन्होंने कैसे खेलना है। वो डायरेक्शनलेस नज़र आते हैं। लेकिन जैसे ही चेज़ आता है उनको अपना जो है ना टारगेट सीधा नज़र आना शुरू हो जाता है और तमाम के तमाम जो हैं फिर उस टारगेट के पीछे भागते हैं। आज स्टार्ट बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर मनरो खेलते रहे, अच्छा खेल रहे थे। और जब 3 विकेट्स गिरे तो फिर हमारे बबली चुलबुल पांडे अंदर आए। और चुलबुल पांडे के बारे में ऑलरेडी अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर हम कह रहे हैं कि वो एक बेहतरीन फिनिशर हैं, बेहतरीन प्लेयर हैं। वो एक ऐसा एसेट है पाकिस्तान के अंदर जो क्लीन हिटिंग करता है, पावर हिटिंग करता है, ऑल अक्रॉस द ग्राउंड हिटिंग करता है। ये नहीं कि सिर्फ वन साइड हिट कर रहा है। पाकिस्तान के ज़्यादातर या बेशतर जो हमारे हिटर हैं वो वन साइड लेग साइड ज़्यादा फैंसी करते हैं हिट करने के लिए। लेकिन चुलबुल पांडे जो हैं उसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है, उस ही हैज़ गॉट क्विक हैंड्स, उसकी रीच बहुत अच्छी है, उसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है। और वो सब चीज़ें उसने आज डिस्प्ले में हमें दिखाई। बेहतरीन इनिंग्स उन्होंने कंस्ट्रक्ट की। 250 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया है। जब वो आया था तकरीबन 13 के करीब रन रेट रिक्वायर्ड था। जब वो गया है अनफॉर्चुनेटली तो तकरीबन 10 का रन रेट रह गया था। अनफॉर्चुनेटली इसलिए कह रहा हूँ कि उसको मैच फिनिश करना चाहिए था। ये एक्सपेक्टेशन उससे थी कि जहाँ वो 75 तक 250 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया है, सिर्फ 2 ओवर्स रहते थे, उनमें से एक ओवर जो है वो हमने देखा कि लेग स्पिन बॉलर का था। और अगर वो क्रीज पे होता तो वो लेग स्पिन बॉलर शायद बॉल ही ना करवाने आता। और उस लेग स्पिन बॉलर ने आके हालात ही बदल दिए, जज्बात बदल दिए। यकदम जो इस्लामाबाद यूनाइटेड यूँ टॉप पे जा रही थी, पता लगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो गाड़ी है वो बिल्कुल ही पटरी से उतर गई, और उतर नहीं गई बल्कि उसके सारे के सारे डब्बे जो है ना वो बिखर गए वहाँ पर।
7 बॉलों के अंदर 5 विकेट्स उन्होंने लूज़ किए, उसमें से एक ओवर में 6 बॉल्स में उन्होंने 4 विकेट्स लूज़ किए लेग ब्रेक बॉलर को। सिर्फ आजम के आउट होने की देर थी और बाकी डोमिनोज इफेक्ट नज़र आया, और एक एक करके वो जितने भी पीछे हिटर्स मौजूद थे या प्लेयर्स मौजूद थे, और वो छोटे नाम नहीं थे, इमाद वसीम थे, हैदर अली थे, फ़हीम अशरफ थे, ये तीनों बहुत अच्छी स्ट्राइक कर लेते हैं और उन्होंने पहले भी बहुत दफ़ा ये करके दिखाया है। लेकिन आज उनका दिन ही नहीं था भाई, आज वो आरिफ याकूब साहब का दिन था। और आरिफ याकूब साहब जो हैं वो जहाँ पर भी बॉल डाल रहे थे, वो तो ऐसा लग रहा था कि कुछ पढ़ के फूका हुआ उन्होंने बॉल के ऊपर, वो बॉल जहाँ मर्जी हिट हो जाए बल्ले के, उसने जाना फील्डर की तरफ ही है। अगर वो क्लीन शॉट लग रही है तब भी फील्डर के पास जा रही है, एज लग रही है तब भी फील्डर के पास जा रही है। और मुझे लग रहा है वो कल जो शबरात थी उसने कोई उस दिन बहुत नवाफिल पढ़े हैं कि या अल्लाह मेरे लिए कुछ कर, और आज उसका दिन था। हैट्स ऑफ टू बाबर आजम, बहुत ही मुश्किल डिसीजन था। 2 ओवर में 20 स्कोर चाहिए थे, 21 स्कोर चाहिए थे चेस करने के लिए, और मनरो जो सेट खिलाड़ी थे वो सामने खड़े थे, और लेग ब्रेक बॉलर उनके सामने उन्होंने डाला, हालांकि उसकी बॉल अंदर आनी थी और मनरो ऑब्वियसली लेग साइड उनके लिए ज़्यादा इजी शॉट बन जानी थी, बट क्योंकि वो बाउंड्री लंबी थी उन्होंने उसके मुताबिक एक रिस्क लिया और वो रिस्क पे ऑफ किया। और जहां बाबर की आज हमें वर्जन 3.0 नज़र आया, वहाँ कैप्टनसी का वर्जन भी जो है ना, हमें समझना चाहिए कि वो थोड़ा सा अपग्रेड नज़र आया, अच्छे डिसीजन ले रहे थे। जो भी उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं बॉलर्स के, और उनके अंदर भी आज वॉल्टर इंजर्ड होकर बाहर चले गए। आई थिंक उनके लिए बेहतर हुआ कि वो इंजर्ड होकर बाहर चले गए, वरना आजम खान ने उनको और ज़्यादा मारना था, उनकी जो मिलिट्री मीडियम पेस है उसको और ज़्यादा उन्होंने यूटिलाइज करना था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स बाय बाबर फर्स्ट एंड देन बाय आजम खान। पाकिस्तानी टीम, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, सिलेक्टर्स को ये चाहिए कि वो आजम खान को अपने रेडार में रखें, आजम खान को एज अ फिनिशर यूज़ करने के लिए T20 स्क्वाड में शामिल करें। वो वेस्ट इंडीज़ के अंदर कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर भी खेलते आए हैं और अच्छी क्रिकेट खेलते आए हैं, यहाँ पर भी अभी अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है, और इससे पहले IL T20 के अंदर भी उन्होंने बेहतरीन इनिंग्स खेली थी। एनीवेज, अपना ख्याल रखिए, अगले मैचेस के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। वीडियोस देखते रहिए, अपने कमेंट्स देते रहिए, और जो फीडबैक हम वीडियोस में देते हैं इनके बारे में अपना तबसरा ज़रूर करते रहिए। कुछ बातें हमारी ठीक हो जाती हैं ऑब्वियसली, कुछ बातें वक्त के साथ प्रूव होती हैं, और कुछ बातें जो हैं वो ऑब्वियसली गलत हो जाती हैं। इंसान है, बहरहाल गलतियाँ हो जाती हैं। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।